हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछला जो प्रकरण था उसमें हमने समास का क्या किया, अध्ययन किया। पूरी तरह से हमने समास को समझा कि समास क्या होता है। ठीक है, उसमें जब हम समास के जो प्रकार है उसका अध्ययन कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो तत्पुरुष समास है उसमें क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। और आज हम समझेंगे कि कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक किसे कहते हैं। ठीक है, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे अंकिता खाना खाया। ठीक है, अंकिता खाना खाया। इन जो तीन शब्द हैं, अंकिता, खाना और खाया, ये क्या है, तीन अलग अलग शब्द हैं। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अंकिता खाना खाया, इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका क्या है, कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर इन शब्दों के मध्य, ठीक है, इन शब्दों के मध्य न लगाकर, ठीक है, इन शब्दों के मध्य न लगाकर वाक्य लिखे तो स्पष्ट हो जाएगा कि अंकिता ने खाना खाया। अगर हम इस शब्द में अंकिता खाना खाया में न शब्द लगाते हैं, अंकिता ने खाना खाया, तो क्या है, इसका क्या है, एक अर्थ निकलता है। हम समझ जाएंगे कि अंकिता ने क्या किया है, खाना खाया है। ठीक है, अर्थात हिंदी भाषा में कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अंकिता ने खाना खाया। ठीक है, तो इसका क्या है, एक अर्थ निकलता है। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। ठीक है, कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। अगर यहाँ पे को शब्द का अगर हम प्रयोग नहीं करते, ठीक है, तो क्या होता, क्रिया करने वाला। ठीक है, क्रिया करने वाला, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, क्रिया को करने वाला। ठीक है, क्रिया को करने वाला, यहाँ पे क्या है, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पे अंकिता ने खाना खाया में न जो है वो क्या है, कारक चिन्ह है। जब इसका प्रयोग हुआ है तो क्या हुआ है, एक वाक्य बना है जिसका कुछ अर्थ भी निकला। ठीक है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम पदों का जो क्रिया है, ठीक है, क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, आपका कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे होता राम रावण मारा, तो इसका क्या कोई अर्थ नहीं निकल पाता, समझने में क्या होती, कठिनाई होती। राम रावण मारा, ये क्या है। ठीक है, तो जब इसमें कारक चिन्ह ने को लगा तब क्या हुआ, राम ने रावण को मारा। ठीक है, संज्ञा क्या है, राम है, इसका क्या हुआ, क्रिया को जो मारा है, जो क्रिया उसने की है उसके साथ क्या है, एक संबंध स्थापित हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, एक वाक्य बना है कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, न को जो कारक चिन्ह है इनका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। मोहन गेंद से खेलता है। ठीक है, मोहन गेंद से खेलता है, तो इसमें क्या है, से जो है वो आपका कारक चिन्ह है। ठीक है, कपड़े छत पर सूख रहे हैं, कपड़े छत पर सूख रहे हैं। माताजी मेरे लिए सूट लाई। ठीक है, माताजी मेरे लिए सूट लाई। किताब अलमारी में है। ठीक है, किताब क्या है, अलमारी में है। इसमें क्या है, जो मैं है वो क्या है, आपका कारक चिन्ह है। जो इसमें क्या है, जो संबंध स्थापित हुआ है मैं के सहायता से। ठीक है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ठीक है, इसमें क्या है, हे जो है वो क्या है, आपका कारक चिन्ह है। अर्थात वाक्य में प्रयोग होने वाले किसी संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द का, ठीक है, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द का क्रिया के साथ संबंध को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, अब हम
देखेंगे क्रिया के भेद, क्रिया जो नहीं सॉरी कारक के भेद। कारक क्या है, कितने प्रकार के होता है, ठीक है, कारक के कितने भेद हैं। तो बच्चों जो कारक है उसके होते हैं 8 भेद, ठीक है। कारक कितने प्रकार का होता है, कारक होता है आपका 8 प्रकार का, जिसमें क्रम से हम देखेंगे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और आपका संबोधन कारक। तो ये क्या है, ये क्या है आपके, ये है आपके 8 भेद कारक के, ठीक है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक होते हैं आपके 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और आपका संबोधन। अब हम इसे किस प्रकार से समझेंगे, ठीक है। अब हम इसे एक नए प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि जो कारक होते हैं उन्हें हम कैसे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले है आपका क्रम, ये हो गया आपकी विभक्ति, ये हो गया आपका कारक और ये हो गया आपका चिन्ह। इस बॉक्स के सहायता से हम इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका प्रथम विभक्ति, ठीक है। प्रथम विभक्ति कारक है आपका कर्ता और इसका चिन्ह है आपका ने, ठीक है। कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, ठीक है। सेकंड आपका आता है द्वितीय जो विभक्ति है वो है, कारक है आपका कर्म और इसका जो चिन्ह है वो है को, ठीक है। कर्म का चिन्ह क्या होता है को, कर्ता का क्या होता है ने, ठीक है। तृतीय विभक्ति करण, करण का जो चिन्ह है वो है से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा। जैसे वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, वह क्या करता है, कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है, के द्वारा मतलब क्या, कुल्हाड़ी के द्वारा काट रहा है ना वह पेड़ को, तो क्या है से, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, ठीक है। ये है करण का उदाहरण, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, ठीक है। चतुर्थी जो विभक्ति है करता है आपका कारक है आपका संप्रदान के लिए, ठीक है। इसका जो चिन्ह है वो है के लिए। पंचमी विभक्ति है, कारक आपका अपादान है और इसकी जो चिन्ह है वो है से, ठीक है। षष्ठी विभक्ति है, संबंध आपका कारक है और का, की, के, रा, री, रे ये क्या है, इसके चिन्ह है, जिसमें का, की, के, रा, री, रे जो कारक चिन्ह आपको दिखाई देंगे वो आपका होगा संबंध कारक का, ठीक है। सप्तमी जो विभक्ति है, अधिकरण क्या है आपका, कारक है। मैं पेपर, जहाँ पे आपको जिस वाक्य में आपको मैं पेपर दिखाई देगा वह होगा आपका अधिकरण कारक का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अष्टमी जो विभक्ति है, अष्टमी विभक्ति में आपका जो कारक है वो है संबोधन और इसका संबोधन के जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है वो है हे भो अरे, जहाँ पे आपको हे भो अरे जैसे जो शब्द है ये दिखाई देंगे, उसका जो उसमें जो कारक होगा वो होगा आपका संबोधन कारक, ठीक है। इसका चिन्ह क्या है, हे, भो और अरे, ठीक है। ये तीन जहाँ पे आपको दिखाई देंगे वहाँ पे क्या होगा, संबोधन आपका कारक होगा। इसको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, मैंने जब मैं 7th क्लास में पढ़ रही थी उस टाइम मैंने इसे याद किया था और आज तक मैं कंठस्थ मुझे ये याद है। तो आप लोग भी कोशिश करना कि इस प्रकार से अगर आप लोग इसको याद करते हैं तो आप लोग भी इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपका, करता ने कर्म को, करता ने कर्म को, करण चिन्ह से जान, संप्रदान है के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध में मैं पेपर अधिकरण, हे भो अरे संबोधन ये कारक के चिन्ह, करता ने कर्म को, करण चिन्ह से जान, संप्रदान है के लिए अपादान से मान,
काकी के संबंध में मैं पे पर अधिकरण, हे भो अर संबोधन ये कारक के चिन्ह। इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने, इसमें क्या होता है, कर्ता ने कर कर्म को करण चिन्ह से, जिसमें क्या होगा, से होगा, वो क्या होगा, होगा आपका करण, ठीक है, उसमें कारक क्या होगा, आपका करण। संप्रदान है के लिए आ रहा है, तो इसमें क्या है आपका संप्रदान, ठीक है, संप्रदान जो कारक है वो है के लिए, जिसमें के लिए आएगा वो क्या है आपका संप्रदान। अपादान से मान, अपादान से, इसका क्या है, चिन्ह क्या है आपका से, ठीक है। काकी के संबंध में, ठीक है, काकी के रारी रे, ये क्या आएगा पर संबंध में। मैं पे पर अधिकरण, हे भो अरे संबोधन ये कारक के चिन्ह। इस प्रकार से अगर आप लोग इसको समझेंगे तो बहुत ही सरलता होगी और आपको ये हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।